friends, welcome to the web lecture series of Anisur Rahman. Today I am going to talk on the topic market segmentation. आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, किस तरह से ये मार्केट सेगमेंटेशन किया जाता है और इससे क्या फायदे होते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. Market segmentation is the process of dividing market of potential customer into groups or segments based on different characteristic or interest. तो ये है कि अलग अलग इंटरेस्ट के बेसिस पे जो एक बड़ा हमारा मार्केट है, जो एक बड़ा कस्टमर बेस है, उसको किस तरह से छोटे ग्रुप और सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं. कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो फिर वो इस बात पे ध्यान देती है कि उसका मेन टारगेट कस्टमर क्या होगा, किस तरह का सेगमेंट उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा. ये जो छोटे छोटे सेगमेंट बनाए जाते हैं, ये छोटे सेगमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में सिमिलर होते हैं और एक तरह के चेंजेस पे एक ही तरह का रिस्पॉन्स वो देते हैं. तो मेन फोकस ये हो गया कि एक प्रोडक्ट जो हम कोई कंपनी डिसाइड करती है वो एक मार्केट सेगमेंट के लिए बनाती है, उसमें चेंजेस लाती है, तो उस पार्टिकुलर सेगमेंट के लिए वो चेंजेस लेकर के आती है कंपनी. अब हम बात करते हैं कि मार्केट सेगमेंटेशन से कंपनी को क्या फायदा है. कोई भी कंपनी जब एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो वो मार्केट एनालिसिस करती है कि उसका जो प्रोडक्ट है उसको किस तरह के लोग यूज करेंगे. तो ये मार्केट की स्टडी करने के बाद जो डेमोग्राफिक स्टडी है, साइकोग्राफिक स्टडी है, जो जियोग्राफिक स्टडी है, उसकी बेसिस पे सेगमेंट्स डिसाइड किए जाते हैं और फिर कंपनी इस नतीजे पे पहुंचती है कि ये एक पार्टिकुलर सेगमेंट किस प्राइस का प्रोडक्ट यूज करेगा. जैसे हम बात करें तो प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग कंपनी है, हाउस होल्ड आइटम्स या एफएमसीजी हम कह सकते हैं. एफएमसीजी का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. इसकी मार्केटिंग हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और प्रॉक्टर एंड गैम्बल मेन बड़े प्लेयर्स हैं अभी मार्केट में. तो अब हम इन दो मार्केटिंग कंपनीज के प्रोडक्ट्स को अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि इसका जो एक बाथ सोप है अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग प्राइस रेंज में अलग अलग क्वालिटीज में अवेलेबल है. ये नहीं कि एक बाथ सोप हमने बना दिया और मार्केट में थोप दिया कस्टमर्स पे कि ये हमने प्रोडक्ट बनाया है, आपको बस यही यूज करना है, आपके पास और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है. ऐसा नहीं कर सकते हैं. एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऐसी नहीं हो सकती है. एक सक्सेसफुल मार्केटिंग स्ट्रेटजी मार्केट सेगमेंट को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, उसकी प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, एवरीथिंग जो है उसी पर डिसाइडेड होता है. अब ये है कि ये जो चेंजेस लाए जाते हैं प्रोडक्ट में तो उसका रिस्पॉन्स भी पूरा का पूरा मार्केट सेगमेंट का सेम तरह का होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि हम मान लेते हैं कि क्वालिटी में चेंज किया, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ को पसंद नहीं आया. और ये जो मार्केट सेगमेंट है ये कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि कोई इफेक्टिव चेंज लाने पर या फिर कुछ डिसीजन लेने पे कंपनी के लिए वो बेनिफिशियल रह सके. इतना छोटा मार्केट सेगमेंट नहीं है कि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही इतनी ज्यादा हो जाए कि उसको मार्केट में सेल करना मुश्किल हो जाए. तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट सेगमेंट पहले तो ये है कि सेगमेंटेशन मार्केट के साइज को, कस्टमर का जो साइज है इतना है, उसको इतना करने के लिए होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. लेकिन ये जो साइज है ये इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि फिजिबिलिटी खत्म हो जाए, उसकी रेशनलिटी खत्म हो जाए उस सेगमेंट की. तो मार्केट सेगमेंटेशन करते वक्त मार्केट सेगमेंट के साइज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अब हम आगे बात करेंगे कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कि आइडेंटिफाई बेसिस फॉर सेगमेंटेशन, then determine
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच मार्केट सेगमेंट। तो मार्केट के जो मेन बेसिस है सेगमेंट्स के, जो मैंने आपको बताया कि जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक, दीज आर द बेसिक tools of segmenting the market. Then determine importance of each characteristics in the each market segment, के हर मार्केट सेगमेंट का स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एक हमने एलिट ग्रुप बनाया, एलिट सेगमेंट, उसका मेन इंटरेस्ट क्या है। मान लेते हैं कि हम एक सोप पे ध्यान दे रहे हैं, तो उसका इंटरेस्ट ग्लिसरीन सोप पे है, या किसी और पार्टिकुलर काइंड ऑफ सोप पे है, या फिर परफ्यूम सोप पे है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके ही जो है आगे बढ़ा जा सकता है और सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। अब इसके बाद डेमोग्राफिक बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन, क्या क्या बेसिस है सेगमेंटेशन के, किस किस बेसिस पे सेगमेंटेशन किया जा सकता है। तो पहला है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी में क्या क्या चीजें आती हैं। एज, जैसे हर एज ग्रुप का चॉइस अलग अलग होता है, उनकी पसंद अलग अलग होती है। तो जनरली जब हम मार्केट रिसर्च के लिए क्वेश्चनायर बनाते हैं या फिर डिसाइड करते हैं, तो उसमें एज ग्रुप हम इस तरह से रखते हैं कि कुछ हम एज ग्रुप मान के चलते हैं कि वहाँ तक जैसे 0 to 15 ईयर्स। तो उसमें नॉर्मली पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि बच्चे को कौन से सोप से नहाना है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट बच्चे के लिए ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी अजान का वक्त हो गया है। हम अपने सेकेंड लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।